नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज देश भर में बकरीद मनाई जा रही है, जगह जगह पर नमाज भी पढ़ी जा रही है और इसके अलावा कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल की सुबह शुरुआत नमाज अदा करने के साथ हुई है। प्रदेश में इस मौके पर बकरे की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कलेक्टर ने 10 से 12 जुलाई तक अस्थायी स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दी है। इसके लिए 42 अस्थायी स्लॉटर हाउस नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर के मुताबिक ईद पर बेहतर व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए गए हैं। कुर्बानी के अवशेषों को नगर निगम के कचरा वाहनों को ही देना होगा, अनिवार्य है और स्लॉटर हाउस के अलावा अन्य स्थानों पर कुर्बानी किए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईदगाह पर प्रदेश में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे और वहीं पुलिस और प्रशासन का अमला भी तैनात रहा। प्रशासन की ओर से शहर काजी और मुस्लिम समाज को ईद की बधाई दी गई। वहीं शहर काजी ने कहा कि अमन, चैन और शांति के लिए दुआ की गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां भोपाल समेत प्रदेश भर में 18 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बाल स्वास्थ्य एवं पोषण बेदी के लिए ये अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए दस्तक दल बनाया जाएगा, जो घर घर जाकर इस अभियान को मूर्त रूप देगा। दस्तक दल 5 साल तक के बच्चों के घर घर जाकर 10 गतिविधियां करेंगे। बीमार नवजात बच्चों की पहचान करना, निमोनिया, डायरिया और कुपोषण से ग्रसित बच्चों की पहचान करना, जन्मजात विकृति वाले बच्चों की पहचान करना और टीकाकरण से छोटे बच्चों को चिन्हित करना। इसके साथ ही सभी समुदाय को जागरूक करने के लिए भी बाल आहार पूर्ति संबंधी समझाइश दी जाएगी और इस अभियान की मैदानी स्तर पर तैयारी की जा रही है। नागरिकों को जागरूक करना दल का सबसे पहला काम होगा और इस अभियान को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बच्चों को कुपोषण मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। अभियान के दौरान टीकाकरण समेत बच्चों के स्वास्थ्य की सभी जानकारियां जुटाई जाएगी। जागरूकता अभियान में आशा कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष की आयु घटाने के अध्यादेश को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई है और निकाय चुनाव में आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने वाले संशोधित अध्यादेश को सीएम हाउस भेजा गया है। अब संशोधित अध्यादेश को राजभवन भेजा जाएगा। संशोधित अध्यादेश में वार्ड की सीमा घटाने और वृद्धि की अवधि 6 माह से घटाकर 2 माह करने किया जाएगा और सोमवार को अध्यादेश राजभवन जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी होगी और मंजूरी मिलते ही पार्षद और नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष की पात्रता उम्र समान हो जाएगी। फिलहाल अध्यक्ष बनने के लिए पात्रता उम्र 25 वर्ष है और उससे अधिक निर्धारित है, जबकि पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 वर्ष है और इसके कारण 21 वर्ष की आयु में पार्षद बनने वाला अध्यक्ष नहीं बन सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद 21 वर्ष के युवा भी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष पद पा सकते हैं और इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में शराब के मुद्दे को लेकर भाजपा नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर शिवराज सरकार से नाराज दिखाई दे रही हैं और इस बार उन्होंने सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज का लेटर लिखा है और इसमें उसे सार्वजनिक भी किया है। लेटर में उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी पीड़ा जाहिर की है। उमा ने सभी भाजपा शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करने की बात कही है और साथ ही मांग भी की है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर मैं लगातार सक्रिय हूँ। फिर कल जब घुटन महसूस हुई तब प्रेस विज्ञप्ति और ट्वीट किए। अभी से लेकर अक्टूबर तक मैं अकेले ही शराब की दुकानों पर और हाथों के सामने खड़ी रहूंगी और फिर अक्टूबर में गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ मार्च करूंगी। इसीलिए जो भी इसके समर्थन में हो अपने स्तर पर से प्रयास करे। फिर बात करेंगे अगली खबर की, जो जम्मू कश्मीर में बादल फटने के बाद मध्य प्रदेश के 500 यात्री अमरनाथ गुफा के पास अब आए सैलाब के पास फंसे हुए हैं और इनमें भोपाल के 150 यात्री शामिल हैं। ये सभी पिछले 2 दिनों से शेषनाग, पंचतरणी और पहलगांव और बालटाल में रुके हुए हैं। ना तो वे आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही वापस लौटने दिया जा रहा है। दूसरी ओर इंटरनेट की स्थिति भी सही नहीं है और इसके पीछे यात्री परिजनों से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर से अमरनाथ के लिए 5वां और सीजन का सबसे बड़ा जत्था रविवार को रवाना होगा और ओम जटाशंकर पारमार्थिक सेवा समिति के इस जत्थे में 790 यात्री शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आई प्राकृतिक विपदा के बाद शनिवार को जम्मू स्थित अमरनाथ यात्रियों के ठहरने के स्थान भगवती नगर में हजारों श्रद्धालुओं के लिए सेवा कार्य भी जारी है और इंदौर से बाबा अमरनाथ के लिए रवाना हुआ पहला जत्था भी अब वापस लौट आया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो नर्मदापुरम जिले के इटारसी जंक्शन में सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी मिलने के बाद नर्मदापुरम एसपी
गुरकरण सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई थी, जिसकी जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के अंदर टीटीई को एक पर्ची मिली थी, जिसमें ट्रेन का S4 और S6 को बम से उड़ाने का लिखा हुआ था और इसके बाद ट्रेन खाली करवा ली गई और इसके साथ ही अन्य GRP RPF की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज़। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।